नमस्कार सभी स्टूडेंट्स को। आज का जो हमारा वीडियो है वो आपका जो मार्च में आने वाला एग्ज़ाम है उसका साइंस का प्रिपरेशन करने के लिए आज ये हम वीडियो आपके लिए स्पेशल आपका प्रिपरेशन हो इसके लिए हम ये वीडियो वगैरह बनाने वाले हैं। और सीरीज ऑफ वीडियोस वगैरह हम अभी मार्च तक आपको देने वाले हैं। हर एक चैप्टर में मेन क्वेश्चंस हो, मेन जो भी आर्टिकल्स हो, मेन डायग्राम्स हो, मेन प्रॉब्लम्स हो, ये हम आपको देने की ये सीरीज के माध्यम से कोशिश करने वाले हैं। तो इससे आप 10th स्टैंडर्ड का क्रैश कोर्स भी बोल सकते हैं। देखो स्टूडेंट, एग्जाम में क्रैक करना, एग्जाम में अच्छे मार्क लेना, ये एक आर्ट है। आपका स्टडी तो आवश्यक है, आपकी रेगुलरिटी भी आवश्यक है, लेकिन उसके साथ में आप किस प्रकार का पेपर सॉल्व करने वाले हैं, आप किस प्रकार का अच्छा हैंडराइटिंग निकालने वाले हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है आपके मार्क्स के लिए। जब पेपर चेक करते हैं एग्जामिनर तो उनके सामने तो सब आंसर्स होते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 1A हो, क्वेश्चन नंबर 1B हो, ये शॉर्ट आंसर या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये तो इजी है चेकिंग करना। लेकिन जब क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट होता है तब थ्योरेटिकल आपका हैंडराइटिंग किस प्रकार का है, आपका रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार का है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब आप एंड को आए हैं, अभी दिसंबर है, अब 2 मंथ्स में, 2.5 मंथ्स में आपका फाइनल एग्जाम होने वाला है। तो हो सकता है आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ हो आपके स्कूल का, तो अभी हम उसका थोड़ा सा समराइजेशन करने वाले हैं, मेन पॉइंट्स के ऊपर हम फोकस करने वाले हैं। लेकिन आज के वीडियो में हम चैप्टर वाइज मार्क इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि कभी भी आपको ये याद रखना है कि एखादा आप जो काम करते हैं तो वो काम 100% अगर आपको सक्सेसफुल करना है तो उसका प्लान आपको मालूम होना जरूरी होता है। आप किसी डेस्टिनेशन को जाते हैं, कभी समर हॉलिडेज वगैरह के लिए आप जब जाते हैं तो पहले हम उसका पूरा प्लान करते हैं कि डेस्टिनेशन सेलेक्ट करना, डेस्टिनेशन में हमें कहाँ कहाँ विजिट करना है, कहाँ पे हमें ठहरना है, ये सब हम उसका प्लान करते हैं। तो उसी प्रकार 10th का आप पेपर देने से पहले आपको उसका पूरा फॉर्मेट मालूम होना जरूरी है, उसका वेटेज मालूम होना जरूरी है कि कौन से चैप्टर को कितना वेटेज है। अगर आप अच्छे पूरे चैप्टर पढ़ने वाले स्टूडेंट होंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप पूरा आपको सिलेबस नहीं है, कुछ आपका मिस हो गया है और आपको मेन पॉइंट्स पे कंसंट्रेट करना है, मेन चैप्टर पे कंसंट्रेट करना है, तो ये क्रैश कोर्स का जो ये वीडियोस आपको मैं सेंड करने वाला हूं रोज, ये आपको अगर आप देखेंगे तो मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आप किसी भी प्रकार के स्टूडेंट हो, आपको 90 प्लस मार्क 100% आपको मिल जाएंगे। मैं 100 आउट ऑफ 100 की गारंटी तो नहीं देता, लेकिन 90 प्लस आपको मार्क्स देने के मैं आपको पूरेपूर ये क्रैश कोर्स के माध्यम से प्रयत्न करने वाला हूं। तो आज के वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, आज के वीडियो में हम हमारे साइंस फर्स्ट और साइंस सेकंड ये दो हमारे जो बुक्स है उसके बारे में, उसके वेटेज के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अब देखो, साइंस का पेपर है, साइंस में दो पेपर आपको मालूम है कि एक साइंस फर्स्ट का पेपर है, एक साइंस सेकंड का पेपर है।
साइंस फर्स्ट का पेपर है 40 मार्क का, साइंस सेकंड का पेपर है 40 मार्क का। 40 प्लस 40 80 मार्क्स। दो स्वतंत्र पेपर आपको होते हैं। जब आपका जो शेड्यूल है उसमें आप जब बोर्ड एग्जाम लेता है एसएससी बोर्ड का, तो आपको एक पेपर, दूसरा पेपर एक आधा गैप देके आपको दोनों पेपर वहां पे देने पड़ते हैं। और प्रैक्टिकल के 20 मार्क। अब प्रैक्टिकल के जो मार्क होते हैं आपका जो स्कूल है वो डिसाइड करेगा, उसमें प्रैक्टिकल बुक है आपके। आफ्टर दैट बाकी आपका जो भी लैबोरेटरीज में जो भी एक्सपेरिमेंट होते हैं उसके हिसाब से आपको नियर अबाउट 20 में से 19, 18 या 20 में से 20 भी आपको मार्क वहां पे मिल सकते हैं। तो ये 20 मार्क प्रैक्टिकल के बाद में जो 80 मार्क के दो पेपर है, आज हम उसके ऊपर, उसके वेटेज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने वाले हैं। अब देखो साइंस फर्स्ट, साइंस सेकंड, दोनों में भी 10-10 चैप्टर्स आपको दिखाई देते हैं। साइंस फर्स्ट में जब आप जाएंगे तो साइंस फर्स्ट में फिजिक्स और केमिस्ट्री ये दोनों के इंक्लूडिंग नॉलेज के चैप्टर आपको दिखाई देते हैं। यानी साइंस फर्स्ट में आपको मिलेगा फिजिक्स और आपको मिलेगा केमिस्ट्री। अब फिजिक्स के कौन से चैप्टर्स है, केमिस्ट्री के कौन से चैप्टर्स है, उसके ऊपर हम कंसंट्रेट करेंगे। कोई बच्चों को फिजिक्स अच्छा जाता है, किसी स्टूडेंट को केमिस्ट्री अच्छा जाता है, तो उसके ऊपर हम थोड़ा सा कंसंट्रेट करने वाले हैं। देखो साइंस फर्स्ट में आपको 10 चैप्टर्स है। 10 चैप्टर में ग्रेविटेशन जो चैप्टर है, ग्रेविटेशन जिसके मार्क है 3 और विथ ऑप्शन मार्क्स है 5। अब ये विथ ऑप्शन क्या है ये भी आपको जानना जरूरी है। आपका 40 मार्क का पेपर है लेकिन आपको टोटल पेपर 60 मार्क का आता है, उसमें से आपको 40 मार्क का सॉल्व करना है। यानी आपको पेपर टोटल आएगा 60 मार्क का, क्योंकि बहुत ऑप्शन के साथ होता है। सॉल्व एनी 2 होता है, सॉल्व एनी 5 होता है ना। तो इस प्रकार आपको ऑप्शन के क्वेश्चंस होते हैं। ऑप्शन के साथ में अगर हम पकड़ेंगे तो आपका पेपर होता है 60 मार्क का और मार्क्स आपको कंपलसरी मिलने वाले 40। यानी आपको 40 मार्क में से ही मार्क मिलने वाले हैं। आप एक्स्ट्रा कितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे लेकिन आपको 40 में से ही मार्क वहां पे मिलने वाले हैं। तो ये फिजिक्स का टॉपिक है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन 3 और 5 मार्क का चैप्टर है। फिजिक्स में प्रॉब्लम्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप देखेंगे तो फिजिक्स में प्रॉब्लम्स वगैरह जो है उसके ऊपर हमें कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। प्रॉब्लम्स वगैरह कौन से चैप्टर को है, तो नियर अबाउट सभी चैप्टर को प्रॉब्लम्स है। ग्रेविटेशन में देखो आप प्रॉब्लम्स है, फिजिक्स चैप्टर है। आफ्टर दैट देखो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, बड़ा चैप्टर है। देखो 5 एंड विथ ऑप्शन 7 मार्क का चैप्टर है। यानी ग्रेविटेशन तो छोटा चैप्टर है, कंपैरेटिवली आपका फिजिक्स का ये बड़ा चैप्टर है। 5 to 7 मार्क का प्रॉब्लम भी होंगे, थ्योरेटिकल पार्ट भी इसमें आपको मिलने वाला है। उसके बाद में है हीट चैप्टर, 3 और 5 मार्क का चैप्टर है। 3 और 5 मार्क का चैप्टर, ये सब फिजिक्स के चैप्टर में आपको बता रहा हूं। उसके बाद में है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये भी बड़ा चैप्टर है। 5 to 7 मार्क के ये 2 चैप्टर आपको आपकी दिखाई दे रहे हैं। आपको इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये भी 5 और 7 मार्क का चैप्टर है। और दूसरा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये भी आपको बड़ा चैप्टर है, 5 to 7 मार्क का। नेक्स्ट हम जाएंगे लेंस चैप्टर, ये भी फिजिक्स का चैप्टर है। लेंस चैप्टर ये भी फिजिक्स का चैप्टर है। लैटर इस प्रकार स्पेस मिशन भी आपका फिजिक्स का चैप्टर है। स्पेस के बारे में इंफॉर्मेशन है, ये भी फिजिक्स की रिलेटेड चैप्टर है। यानी देखो फिजिक्स के रिलेटेड इतने चैप्टर आपको दिखाई देते हैं। एक चैप्टर ग्रेविटेशन, सेकंड चैप्टर इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, थर्ड चैप्टर हीट, उसके बाद में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट 4 चैप्टर, लेंस 5 चैप्टर, स्पेस मिशन जो है 6 नंबर का चैप्टर। यानी 6 चैप्टर जो है वो फिजिक्स के रिलेटेड चैप्टर्स है। ओके, उसमें आप देखो ये स्पेस मिशन बहुत ही इजी चैप्टर है। अगर आप स्पेस मिशन, और एक बात आपको याद रखना है कि आपको डाइजेस्ट आप यूज करते हैं। ओके, डाइजेस्ट यूज करना ये ठीक है,
लेकिन अगर आपको अच्छे मार्क चाहिए या परफेक्ट नॉलेज आपको चाहिए तो आपको बुक का यूज करना पड़ेगा। आप बुक यूज करो। स्पेस मिशन ये बहुत ही छोटा चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है, यानी ये इजी मार्क है स्टूडेंट। आपके 3-5 जो मार्क्स आपको मिलने वाले ये अत्यंत इजी मार्क्स है आपके, ये भी आपको एक ध्यान में रखना पड़ेगा। यानी आप अगर 1 घंटा या 2 घंटे देंगे, 2 आवर्स अगर आप देंगे तो ये आपका चैप्टर मस्त कायम स्वरूप आपका अच्छा चैप्टर ये बन सकता है। लेकिन मैं जब भी आगे वीडियो आपको बताऊंगा तो उसमें भी मेन क्वेश्चंस आपको मैं बताने वाला हूं। यानी अगर आपका इतना स्टडी ठीक नहीं है और आपको 90 मार्क्स तो चाहिए, है ना, 80+ मार्क्स आपको चाहिए, तो मैं जितने आपको आईएमपी क्वेश्चंस वगैरह दे दूंगा वो क्वेश्चंस अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली आपका टारगेट जो है वो अचीव होने वाला है। तो ये हो गए फिजिक्स के चैप्टर। अब देखो केमिस्ट्री के चैप्टर कौन से हैं। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ये जो है 4 to 6 मार्क का चैप्टर है, ये हमारे केमिस्ट्री का चैप्टर है। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन 4 to 6 मार्क का, ये भी केमिस्ट्री का चैप्टर है। आफ्टर दैट देखिए मेटलर्जी, है ना, यानी मेटल को एक्सट्रैक्ट करने का ये चैप्टर है, जिसमें मेटल्स वगैरह हम एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं, मेटलर्जी चैप्टर। कार्बन कंपाउंड 5 to 7 मार्क का चैप्टर है, आप देख लो। यानी आपको केमिस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो 4-6 आपको दिखाई देगा, आफ्टर दैट 4-6 दिखाई देगा, और केमिस्ट्री में सबसे बिगेस्ट जो चैप्टर है वो है कार्बन कंपाउंड। और नॉर्मली जो आपका लास्ट चैप्टर है, यानी लास्ट क्वेश्चन है आपका 5 मार्क का, ये कार्बन कंपाउंड के ऊपर ही ज्यादा से ज्यादा इसका क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं। तो ये भी आपको ये ध्यान में रखना है। तो ये आपको मैंने एनालिसिस करके बताया कि आपके फिजिक्स के कितने चैप्टर है और केमिस्ट्री के कितने चैप्टर्स है। तो ये सब चैप्टर के मैं आईएमपी पॉइंट्स आपको बताने वाला हूं। जितना हो सके उतना आपको मैं ये परफेक्ट करने की कोशिश करने वाला हूं। क्या होता है ना कि आपको अगर लो लेवल में अगर आपको कंसेप्ट पढ़ाया जाए तो आप हायर स्टूडेंट भी उसको ठीक तरह से उसको समझ में आता है, और लो जो स्टूडेंट है, लो इसका मतलब है आईक्यू पावर जिसका कम है, जिसका बेसिक नॉलेज कम है, उसको भी अच्छी तरीके से ये चैप्टर समझ में आने वाले हैं। ओके स्टूडेंट, अब देखो इसके बाद में हम जाएंगे साइंस 2 पेपर। अब साइंस 2 पेपर में भी 2 सेक्शन बनाए हैं, एक है बायोलॉजी और दूसरा है एनवायरमेंटल साइंस। अब बायोलॉजी का मतलब तो आपको मालूम है, प्लांट और एनिमल का इंफॉर्मेशन, उसमें बॉटनी आता है यानी प्लांट का इंफॉर्मेशन, जोलॉजी आता है जिसमें एनिमल का इंफॉर्मेशन। तो ये एक बायोलॉजी का सेक्शन है। क्या क्या है देखो बायोलॉजी में। बायोलॉजी में देखो हेरिडिटी सेम टाइप में होगा इसको, ये जो है आपको पेपर सॉल्व करना है 40 मार्क्स का, आपको टोटल पेपर आएगा देखो 60 मार्क्स का, यानी आपको ऑप्शन बहुत है। क्वेश्चन नंबर 1 को अगर छोड़ेंगे ना आप तो क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है। अगर आपको आउट ऑफ मार्क चाहिए तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 तो आना जरूरी है अगर परफेक्टली। और एक क्वेश्चन 1 के बारे में मैं आपको कल के वीडियो में बताने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर पहला अटेम्प्ट जो है वही आपका करेक्ट माना जाता है। यानी आप क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट का आंसर अगर आप ये लिखते हैं और उसके बाद में उसको अगर आप थोड़ा सा काट छाट करके अगर उसका बी ऑप्शन लिखते हैं तो आपको मार्क नहीं मिलेंगे। इसीलिए आपको काट छाट वहां करने का अनुमति नहीं है, वो मैं कल एक्सप्लेन करूंगा पैटर्न में। तो बायोलॉजी के कौन से चैप्टर है देखो, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर है, बायोलॉजी के रिलेटेड चैप्टर है। किस प्रकार का हमारा हेरिडिटी कैरेक्टर होता है, डीएनए आरएनए होते हैं, किस प्रकार का इवोल्यूशन होता है, इवोल्यूशन का हिस्ट्री है, उसमें थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है, ये सब उसके बारे में हमें वहां पे जानकारी मिलने वाली है। लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड, है ना। तो वो भी आपको प्लांट एंड एनिमल के रिलेटेड चैप्टर्स है। बहुत सारे डायग्राम्स भी ये चैप्टर में आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो ये बायोलॉजी रिलेटेड चैप्टर्स है। आफ्टर दैट में अगर आप जाएंगे तो एनिमल क्लासिफिकेशन, ये भी बायोलॉजी का चैप्टर है। उसमें एनिमल का पूरा क्लासिफिकेशन, उसका फाइलम, सब फाइलम जो भी है उसका इंफॉर्मेशन ये चैप्टर में दिया गया है। उसके बाद में इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी हो, सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी हो, ये सब आपके बायोलॉजी के चैप्टर्स है।
ये बायोलॉजी के रिलेटेड चैप्टर्स है। अब कुछ स्टूडेंटों को क्या होता है, साइंस फर्स्ट से साइंस सेकंड अच्छा जाता है, क्योंकि उसमें टिपिकल्स थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं और वो इजी जाता है। और ये आपको बता दूं आपको कि साइंस 2 में एनवायरमेंटल साइंस बहुत इजी आपको जाने वाला है। यानी आपको स्कोर, जो बच्चों को अच्छा स्कोर और करना है, तो बायोलॉजी तो ठीक है, लेकिन एनवायरमेंटल साइंस आपका जल्दी से जल्दी स्टडी उसका कंप्लीट होने वाला है। एनवायरमेंटल साइंस में रिमेनिंग चैप्टर देखो, ये एनवायरमेंटल मैनेजमेंट देखो, 5 to 7 मार्क का चैप्टर है, अत्यंत इजी चैप्टर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। 7 मार्क ये चैप्टर को दिए गए हैं, तो आपको 7 मार्क का ये चैप्टर आने वाला है, इजी चैप्टर है ये एनवायरमेंटल साइंस का चैप्टर है। उसके बाद में टुवर्ड द ग्रीन एनर्जी हो, टुवर्ड द ग्रीन एनर्जी यानी गवर्नमेंट अभी क्या कर रहा है, देखो मॉडिफिकेशन कर रहा है, यानी बायोलॉजी के साथ में उन्होंने एनवायरमेंटल साइंस भी रखा है, जो हमारे आगे आने वाले पीढ़ी को इंपॉर्टेंट है। एनवायरमेंट क्या है, उसको किस प्रकार मैनेज करना चाहिए, ग्रीन एनर्जी क्या होती है, लोगों को आपको अब ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना जरूरी है, तो ये ग्रीन एनर्जी के बारे में भी इंफॉर्मेशन ये चैप्टर में टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी में मिलने वाला है। उसके बाद में सोशल हेल्थ के बारे में अत्यंत इजी चैप्टर है सोशल हेल्थ। क्या किस प्रकार का सोशल हेल्थ है, आपका मेंटल स्ट्रेस किस प्रकार का होता है, किस प्रकार के फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, तो ये भी इजी चैप्टर है, इसको कोई टीचर की भी आपको आवश्यकता नहीं पड़ती, इतना इजी चैप्टर है सोशल हेल्थ का। उसके बाद में डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, कभी एक आधा डिजास्टर हो जाता है, कभी एक आधा एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, मान लो कि अब एक आधा रेलवे का एक्सीडेंट हो गया, मान लो कि एक आधा फैक्ट्री वगैरह है उसमें कुछ पॉइजनस गैस का लीक हो गया, तो उसमें किस प्रकार का आपको मैनेजमेंट करना चाहिए, इसके बारे में ये चैप्टर रखा है। यानी वो सोच विचार करके चैप्टर्स रखते हैं, ये जो तज्ञ लोग होते हैं ना, जो आपका सिलेबस बनाते हैं, तो वो सोच विचार करके ही ये चैप्टर्स उनको रखते हैं। और ये आपको और अच्छा है, क्योंकि पुराना देखेंगे तो बायोलॉजी पूरा चैप्टर्स उसके ऊपर थे, लेकिन जो एनवायरमेंटल आपको जो मिला है उसके कारण बायोलॉजी 2 में भी आप अच्छे मार्क्स वगैरह ले सकते हैं। तो इस प्रकार के ये चैप्टर है, यानी ओवरऑल आपको समझ में आया होगा कि साइंस फर्स्ट 40 मार्क का चैप्टर है, पेपर है, उसमें 60 मार्क का क्वेश्चंस आने वाले हैं, लेकिन आपको 40 मार्क ही सॉल्व करना है। आप 60 मार्क का भी सॉल्व किए तो मार्क तो आपको 40 मिलने वाले हैं। आफ्टर दैट साइंस 2 में भी सेम टाइप में है, 60 मार्क के क्वेश्चंस आने वाले हैं, आपको 40 मार्क्स मिलने वाले हैं, 40 मार्क्स ही में से आपको मार्क वगैरह काउंट होने वाले हैं। उसके बाद में साइंस फर्स्ट में फिजिक्स और केमिस्ट्री इस प्रकार उसका विभाजन किया गया है, कुछ फिजिक्स के चैप्टर है, कुछ केमिस्ट्री के चैप्टर्स है। उसके बाद में साइंस 2 में अगर हम जाएंगे तो उसमें भी 2 आपको वहां पे दिखाई देता है, 2 सब्जेक्ट आपको दिखाई देते हैं। क्या होता है ना, साइंस में बहुत सारे ब्रांचेस है, फिजिकल केमिस्ट्री, आप केमिस्ट्री में भी देखो फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आफ्टर दैट बायोकेमिस्ट्री, मेडिकल केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स में भी बहुत सारे ब्रांचेस है, बायोलॉजी में बहुत सारे ब्रांचेस है। तो इस प्रकार एनवायरमेंटल और बायोलॉजी ये 2 ब्रांचेस आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं, और उसके ये चैप्टर्स उसके बारे में मैं आपको इंफॉर्मेशन दिया। यानी आज आपको ये तो मालूम हो गया कि बाबा 10 चैप्टर्स है, उसमें कुछ इजी चैप्टर्स कौन से हैं वो भी मैंने आपको फोकस किया कि बहुत ही सिंपल है, अगर आप इसके ऊपर फोकस रखेंगे तो ये चैप्टर्स आपको इजीली मार्क्स वगैरह, और पास होना तो बहुत इजी है। साइंस में आप भूल जाओ कि आपको पास होना है कैसा करे, तो साइंस में प्रैक्टिकल को ही 20 मार्क्स होते हैं, और आफ्टर दैट आपको चाहिए ओनली 15 मार्क्स। तो 15 मार्क तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें आपको एडजस्ट हो जाता है। यानी पास होने का छोड़ो, हम जो यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं इसमें हम ज्यादा से ज्यादा आपको मार्क्स कैसे अच्छा है, आपने साल भर स्टडी किया है तो फिर भी आपको कुछ मेन क्वेश्चन, जब प्रिपरेशन के लिए आप जाएंगे तो ये मेन क्वेश्चन सर ने बोला है, तो वो मेन क्वेश्चन हम बिल्कुल करके ही जाने वाले हैं, बाकी का भी सब करने वाले हैं। ये जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है उनके लिए ही यूज होने वाला है, और जो स्टूडेंट बहुत कम है, ज्यादा स्टडी नहीं करते हैं या कर नहीं सके किस कारण से, तो वो स्टूडेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं चैप्टर वाइज देने वाला हूं। अब कल से हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होगा कि बेटा ये बिट इंपॉर्टेंट है,
पहले चैप्टर हम अभी कल तो पैटर्न होने वाला है हमारा, कल का वीडियो में पैटर्न के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। अब कितना दिन पैटर्न चलता है, हो सकता है 1-2 दिन चले पैटर्न, और उसके बाद में हमारे जो चैप्टर स्टार्ट होगा तो उसमें मैं आपको मेन चैप्टर्स और मेन क्वेश्चन जो है चैप्टर के, इसमें फुल्ली इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूं। सब मेरा चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनका थैंक यू। जिन्होंने अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो आप जो चैनल है वो सब्सक्राइब करो, और जो लिंक वगैरह है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मैं दे दूंगा, उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल आपको नहीं भूलना है। और जो स्टूडेंट अभी एग्जाम को फेस करने वाले हैं मार्च में, उनके लिए तो ये जो वीडियोस है वो बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच। और मैं आपको आशा करता हूं कि पूरा आप जो है वो वीडियोस वगैरह पूरा देखें, विदाउट एनी आगे भगाते हुए मेन पॉइंट देखना। इससे अच्छा है कि आप पूरा वीडियो देखो और उसका आइडिया आपको, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आपको कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम एक आधा जर्नी करते हैं तो पहले हमें कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि बाबा ये इजी कर सकते हैं हम, इतने चैप्टर है, ऐसे ऐसे है, चलो सर ने बताया इजी है। तो ये पहले कॉन्फिडेंस मैं आपको यहाँ पे देने का ये वीडियो के माध्यम से काम कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।